कि आपको पता है कि आपके कीबोर्ड में जो ऑल्ट की है वो कीबोर्ड का एक वन ऑफ द पावरफुल की है, जिसकी मदद से आप कंप्यूटर में कई सारे शॉर्टकट्स अप्लाई कर सकते हो। मान लो अगर आपको किसी भी फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टी चेक करनी है, वो काम आप ऑल्ट की से इजीली कर सकते हो। इसके साथ ही अगर आप कंप्यूटर में मल्टीटास्किंग कर रहे हो, वहां पे भी ऑल्ट की मदद से आप शॉर्टकट इजीली अप्लाई कर सकते हो। साथ ही अगर आपको कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट लेना है एंड इसके अलावा और भी कई सारी चीजें करनी है, तो वहां पे ऑल्ट की आपकी काफी ज्यादा मदद करता है। एंड इस वीडियो में ऑल्ट की से रिलेटेड एक नहीं, मैं आपको 10 शॉर्टकट्स बताने वाला हूं, जिसकी मदद से आप अपना काफी टाइम भी बचा सकते हैं एंड अपने आप को कंप्यूटर एक्सपर्ट भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर आप भी एक कंप्यूटर यूजर हो, कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हो, देन ट्रस्ट मी, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपसे बस इतने से रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे, आप इस वीडियो को लाइक करना। अगर आपको लगे आपका टाइम वेस्ट हुआ है, शॉर्टकट समझ में नहीं आए, तो बेझिझक इस वीडियो को डिसलाइक जरूर करना। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड शुरुआत करते हैं सबसे पहले शॉर्टकट से, जो कि रिलेटेड है प्रॉपर्टीज से। देखो नॉर्मली अगर मुझे किसी भी फाइल या फोल्डर के यहाँ पे प्रॉपर्टी चेक करनी है कि जैसे इसका साइज कितना है या उससे रिलेटेड कोई और डिटेल, एग्जाम्पल के लिए जैसे एक्सेल की फाइल है, मुझे इसका साइज चेक करना है, कुछ भी चीजें चेक करनी है, तो पहले मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, फिर मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, फिर नीचे एक ऑप्शन मिलेगा प्रॉपर्टीज का, मैं इस पर क्लिक करूंगा एंड इसके बाद इस फाइल की प्रॉपर्टीज मेरे सामने आ जाएगी, जो कि इस तरीके से मेरे सामने शो हो रही है। इसका साइज, क्रिएटेड, मॉडिफाइड वगैरह वगैरह सब कुछ आ गया। अब यही काम अगर मुझे शॉर्टकट में करना है, तो आपको बस यहाँ पे फाइल को सेलेक्ट करना है एंड कीबोर्ड से ऑल्ट की को आपको प्रेस करना है एंड दूसरी उंगली से आपको एंटर प्रेस कर देना है, ऑल्ट एंटर। एंड इससे आप देखोगे सेम वही चीज यहाँ पे हो जाती है। यानी कोई भी फाइल या फोल्डर आपके पास है, आपको प्रॉपर्टीज चेक करना है कि वो कब बना है, क्या उसका साइज है, तो उसके लिए आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं ऑल्ट प्लस एंटर। एंड अब ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ बात करते हैं दूसरे शॉर्टकट की, जो कि रिलेटेड है मल्टीटास्किंग से। देखो कई बार क्या होता है कि हम गूगल पे कोई ना कोई फाइल ओपन कर लेते हैं, या फिर कोई और फाइल है किसी और के बेhalf पे हम ओपन कर लेते हैं। अब हमें क्या होता है, कई बार हमें यहाँ पे डेटा मेंटेन करना होता है। जैसे मैंने गूगल पे फाइल ओपन किया हुआ है एंड इसके बेhalf पे MS वर्ड में मुझे यहाँ पे डेटा मेंटेन करना है। तो मेरे पास एक तो यहाँ पे MS वर्ड खुला हुआ है, दूसरा यहाँ पे मेरे पास एक आर्टिकल खुला हुआ है एंड इस आर्टिकल के यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ विकिपीडिया। अब मुझे सपोज इनमें से कुछ कुछ पॉइंट वहां पे टाइप करने हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला एक पॉइंट है, मैंने यहाँ पे लिया एंड सिंपली मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ। अब क्या होगा कि मुझे नीचे आना पड़ेगा, नीचे आने के बाद मैं यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आऊंगा, फिर मैं सिंपली यहाँ पे इसको पेस्ट करूंगा। तो ऐसे काम आपने कई बार किए होंगे, 2 फाइलों पे एक साथ काम करना, 3 फाइलों पे एक साथ काम करना। तो ऐसे टाइम में ऑल्ट जो है वो हमारी काफी मदद करता है मल्टीटास्किंग के बेhalf पे। जैसे मुझे फटाफट उस विंडो पे जाना है जो कि है गूगल, तो मैं यहाँ पे माउस को यूज कर रहा हूँ एंड सिंपली मैं यहाँ पे आके इसको क्लिक कर रहा हूँ, राइट। एंड दोबारा मुझे MS वर्ड पे आना है, तो फिर मैं दोबारा माउस का यूज करूंगा एंड फिर मैं MS वर्ड को ओपन करूंगा। इसकी जगह आप ऑल्ट की को होल्ड करो, यानी एक उंगली से दबा के रखो एंड टैब प्रेस करो। जैसे आप प्रेस करोगे आप देखोगे आपके सामने मेन्यू आ जाएगा एंड आप जैसे छोड़ोगे यहाँ पे जो भी आप दूसरा काम कर रहे हैं वो यहाँ ओपन हो जाएगा। फिर मैं ऑल्ट टैप करता हूँ, दोबारा MS वर्ड पे आ गया, फिर ऑल्ट टैप किया, दोबारा यहाँ पे गूगल पे आ गया, ऑल्ट टैप MS वर्ड, ऑल्ट टैप यहाँ पे सिंपली गूगल। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, ऑल्ट टैप क्या करता है कि जो भी आपकी रिसेंट खुली हुई फाइल है, जैसे यहाँ पे मैं इसके अलावा क्या खोल रहा हूँ, MS वर्ड एंड MS वर्ड के अलावा गूगल, तो यहाँ पे ऑल्ट टैप क्या करता है कि जो भी आपकी रिसेंट फाइल है उसमें आपको जाने में मदद करता है। तो यहाँ पे आप ऑल्ट टैप करोगे तो पूरा मेन्यू आ जाएगा, कितनी सारी चीजें आपने ओपन कर रखी है, लेकिन जो रिसेंट है वो पहले आएगा, जैसे MS वर्ड। फिर मैंने ऑल्ट टैप किया तो रिसेंट क्या है, गूगल, वो यहाँ पे आएगा। और ये एक ऐसा शॉर्टकट है जो कि ऑफिस में काम करने वाले मैक्सिमम एम्प्लॉयज द्वारा यूज किया जाता है एंड ये एक ऐसा शॉर्टकट है जो मैं भी बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ, ऑल्ट टैप, जिसकी मदद से आप 2 फाइलों के बीच में इजीली स्विच कर सकते हैं। एंड आई होप ये शॉर्टकट आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ बात करते हैं तीसरे शॉर्टकट की, जो कि रिलेटेड है स्क्रीनशॉट से। देखो नॉर्मली यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, जैसे मैंने ये ओपन किया हुआ, मुझे पूरा स्क्रीनशॉट लेना है, तो उसके लिए यहाँ पे एक शॉर्टकट है, विंडो की को होल्ड करो एंड प्रिंट स्क्रीन जो बटन है उसको प्रेस करो। इससे देखो अभी स्क्रीन ब्लिंक हुई एंड शॉर्टकट यहाँ पे हो गया। और ये शॉर्टकट बेसिकली सेव होता है, कहाँ पे सेव होता है, ये सेव होता है पिक्चर वाले फोल्डर में। ये रहा स्क्रीनशॉट एंड आप देखोगे इस फोल्डर में ये मैंने अभी स्क्रीनशॉट लिया एंड ये सिंपली यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि सिंपली जो पूरी विंडो है उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लेकिन मान लीजिए कि जैसे मेरी ये डेस्कटॉप स्क्रीन है, जैसे इसको ओपन किया हुआ है, या सपोज कोई दूसरा फोल्डर है, ये इनवॉइसेस वाला फोल्डर है एंड ये छोटा सा है यहाँ पे, ठीक है।
मुझे सिंपली इतना ही स्क्रीनशॉट लेना है। किसका लेना है? सिर्फ और सिर्फ इस विंडो का। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो? ऑल्ट की का यूज कर सकते हो। अब देखो वो कैसे। आपको सिंपली क्या करना है? ऑल्ट की को होल्ड करना है एंड प्रिंट स्क्रीन बटन प्रेस कर देना है। सिंपली यहाँ पे स्क्रीनशॉट हो गया। आप बोलोगे ये सेव कहाँ हुआ? ये सेव नहीं होगा। आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है? आप जहां पे भी इस स्क्रीनशॉट का यूज करना चाहते हो, जैसे मान लीजिए कि मेरे को चैट जीपीटी में यूज करना है, मैं चैट जीपीटी ओपन करता हूँ एंड मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब आप देखोगे ये इमेज यहाँ पे आ गया है एंड मैं इसे ओपन करके शो करता हूँ, तो आप देखोगे जितना मैंने ओपन किया था, यानी कि इस पूरे में मैंने क्या ओपन किया था? बस इस फोल्डर को, पीछे का कुछ नहीं आया। ये जो फोल्डर है सिर्फ ये आया एंड आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ क्या है? यही आया। तो अगर आपने किसी विंडो को ओपन कर रखा है, अगर आपने किसी स्क्रीन को ओपन किया हुआ है, आपको सिर्फ उसी का स्क्रीनशॉट लेना है, तो ऑल्ट और प्रिंट स्क्रीन बटन। एंड अगर इसकी जगह दूसरे की हम बात करें कि पूरा स्क्रीनशॉट लेना है, तो उसके लिए क्या बताया मैंने? विंडो एंड प्रिंट स्क्रीन बटन। तो दोनों चीजें मैंने आपको बता दी। ऑल्ट की मदद से जो भी ओपन विंडो है उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड विंडो प्रिंट स्क्रीन बटन से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कि आपके पिक्चर फोल्डर में सेव हो जाता है। एंड अगर आप इसे भी सेव करना चाहते हो तो बस आप यहाँ पे पेंट को ओपन कर लो, देखो पी ब्रश लिखो, ओपन हो जाएगा। या विंडो की प्रेस करो, सिंपली यहाँ पेंट लिख दो, आप यहाँ से पेंट ओपन कर सकते हो। इसके बाद जो भी आपका स्क्रीनशॉट है उसको यहाँ पेस्ट कर दो एंड कंट्रोल एस करके सेव कर दो। आप इसे सेव भी कर सकते हो जहां पे भी आप सेव करना चाहो, कंप्यूटर के जिस भी लोकेशन पे कंट्रोल एस करके आप सिंपली इसे सेव कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये भी जो शॉर्टकट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की, जो कि बहुत ही कॉमन है एंड आई होप कि आपको भी पता होगा, जो कि है शट डाउन एंड क्लोज। देखो नॉर्मली अगर आपने कंप्यूटर में कुछ भी ओपन किया हुआ है, लाइक हमने यही विंडो ओपन की हुई है एंड इसे क्लोज करने के लिए हम कहाँ जाएंगे? यहाँ पे जाके हम क्लोज करेंगे। इसकी जगह अगर आप ऑल्ट F4 भी प्रेस करो तो भी ये क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैंने कोई फोल्डर ओपन किया हुआ, लाइक मैंने ये फोल्डर ओपन किया है, मुझे इसको बंद करना है, आप ऑल्ट F4 कर दो, ये सिंपली बंद हो जाएगा। आपको माउस की मदद से सिंपली इसको क्लोज करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि यहाँ के क्लोज करना नहीं, आप ऑल्ट F4 करके भी इसे सिंपली क्लोज कर सकते हैं। दूसरा, अगर मुझे सिस्टम के पावर ऑप्शन चाहिए, ऑल्ट F4 करोगे, पावर ऑप्शन आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट शटडाउन का ऑप्शन आता है, लेकिन जब आप डाउन एरो की प्रेस करोगे तो और भी ऑप्शन, रीस्टार्ट या स्लिप, और भी जो ऑप्शंस होते हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। आप एंटर कर दोगे तो शटडाउन हो जाएगा। हम नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। एंड आई होप कि ये शॉर्टकट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की। देखो नॉर्मली आप ऑन स्क्रीन ध्यान दोगे तो हमने यहाँ पे गूगल ओपन किया हुआ है एंड गूगल में हमने यूट्यूब को ओपन किया हुआ है। एंड यहाँ पे आप देखोगे मैं और भी चीजें ओपन कर देता हूँ। जैसे आप देखोगे मैंने ये वाला जो एक हमने फोल्डर ओपन किया था इनवॉइसेस का, ये भी मैंने ओपन किया हुआ है। अब अगर मैं बोलूँ इसको मिनिमाइज करना है तो हम कैसे करते हैं? हम यहाँ पे आते हैं, सिंपली हम इस पे क्लिक करते हैं, मिनिमाइज हो जाता है, राइट। तो इस तरीके से हम माउस से करते हैं। लेकिन यही काम अगर आपको शॉर्टकट में करना है तो ये काम ऑल्ट की मदद से इजीली कर सकते हो। अब ये हम कैसे करेंगे? देखो सिंपली हमें क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, ऑल्ट की को हमने होल्ड किया, स्पेस प्रेस किया एंड सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे? हम एन प्रेस कर देंगे। ये मिनिमाइज हो गया, बंद नहीं हुआ है, देखो ये यहीं पे ही है एंड सिंपली आप देखोगे मिनिमाइज हुआ। काफी लोग बोलेंगे कि यहाँ पे विंडो डी यूज कर लो, लेकिन अगर आप विंडो डी करोगे तो सब कुछ मिनिमाइज हो जाएगा, आप सीधा डेस्कटॉप पे आ जाओगे। हमें सब कुछ यहाँ पे मिनिमाइज नहीं करना, हमने बस जो ये ऊपर में एक जो दूसरा यहाँ फोल्डर ओपन किया हुआ है हमें इसको मिनिमाइज करना है। तो उसके लिए ऑल्ट स्पेस और एन आप प्रेस कर दो, ये सिंपली मिनिमाइज हो जाएगा। एंड इसी के साथ अगर मान लीजिए कि अगर आपका कोई फोल्डर ऐसा है, जैसे हमने इसको छोटा कर रखा है, मुझे इसको बड़ा करना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ प्रेस करेंगे, ये बड़ा हो जाता है। आप ये काम भी शॉर्टकट में कर सकते हो। जैसे देखो मैंने इसको छोटा कर दिया, कितना भी मैं इसको सिंपली छोटा कर देता हूँ। अब अगर मैं ऑल्ट स्पेस और एक्स प्रेस करूं तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो मिनिमाइज आप कैसे करोगे? आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एंड मैक्सिमाइज आप कैसे करोगे? आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो ऑल्ट स्पेस और एक्स अगर आप प्रेस करते हो तो इस तरीके से आप इसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अब ये बात करते हैं एक और शॉर्टकट की, जिसकी मदद से अगर आपका माउस काम नहीं कर रहा है एंड आप इसको मूव करना चाहते हो, जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास एक फोल्डर है एंड मैं इसे मूव करना चाहता हूँ आगे पीछे ऊपर नीचे इस तरीके से, तो आप ये काम कीबोर्ड से कर सकते हो। कैसे? देखो सिंपली हम क्या करते हैं, जैसे ये हमारा एक हमने ओपन किया हुआ है, ऑल्ट की को होल्ड करना है, स्पेस प्रेस करना है एंड एम प्रेस कर देना है। अब आप देखोगे आपके फोल्डर के ऊपर डायरेक्शन सिंबल आ गया। अब जब मैं एरो की प्रेस करूंगा तो देखो ये आगे जा रहा है, एरो की मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ बैक वाला, तो ये यहाँ आ रहा है। अप प्रेस कर रहे हैं तो ऊपर जा रहा है एंड डाउन प्रेस कर रहे हैं तो नीचे आ रहा है। एंड सिंपली हम यहाँ पे एस्केप बटन प्रेस कर देंगे तो पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। ऑल्ट स्पेस और एम, डायरेक्शन सिंबल आया, आप इसे मूवमेंट कर सकते हो बिल्कुल एक ऑब्जेक्ट की तरह। एंड एस्केप बटन जैसे प्रेस करोगे पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा, अब यहाँ कुछ भी काम नहीं करेगा।
आई होप ये वाला शॉर्टकट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं एक और शॉर्टकट की जो ज्यादातर तब काम आता है जब आपका माउस काम नहीं कर रहा हो। देखो एक पॉइंट को समझना, जैसे सपोज मैं लोकल डिस्क ई में आया, यहाँ आने के बाद मैं सपोज यहाँ पे आ जाता हूँ रिकॉर्डिंग स्क्रीन में, यहाँ पे मैं आ गया। अब अगर मुझे पीछे जाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इस वाले ऑप्शन को प्रेस करूंगा, राइट। आगे जाना है तो इसको प्रेस किया। तो अगर मुझे इस फोल्डर से बाहर आना है तो आप ऑल्ट की को होल्ड करें एक उंगली से एंड आप बैक एरो की प्रेस करोगे तो पीछे आ जाओगे, फिर बैक एरो की किया पीछे आ गए, और अगर हमने राइट एरो की किया तो आप देखोगे दोबारा आप यहाँ प्रोसीड हो जाओगे। तो एक तरीके से मान लो कई बार होता है ना कि किसी वजह से हमारा माउस काम नहीं कर रहा, उस केस में अगर आपको आगे पीछे करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, जैसे ऑल्ट से मैंने बैक किया मैं पीछे आ गया, और ये जो एरो कीज है इन्हीं से मैं आगे पीछे मूव कर सकता हूँ। देखो ऊपर नीचे, जिसको ओपन करना है मैंने एंटर करके ओपन कर लिया। अब मुझे वापस आना है, ऑल्ट की को होल्ड किया और जो हमारा यहाँ पे लेफ्ट एरो इसको प्रेस करोगे आप पीछे आ जाओगे। तो इस तरीके से आप इन शॉर्टकट्स का भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ बात करते हैं एक और शॉर्टकट की जो कि एक्सेल में काफी ज्यादा यूज किया जाता है। मैं आपको एक बार शो करता हूँ, मैं एक्सेल ओपन करता हूँ यहाँ पे, एंड एक्सेल में ओपन करने के बाद हम इस वाली फाइल को ओपन कर लेते हैं, एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक्स के, एंड यहाँ पे मैं आपको शो करता हूँ। देखो यहाँ पे मेरे पास सेल्स का डेटा है, मेरे पास प्रोडक्ट के नाम है, डिपार्टमेंट है एंड सेल्स है कि 1 तारीख को इतना सेल हुआ, 2 को इतना हुआ, 3 को इतना हुआ, अलग अलग डेट में जो सेल हुआ वो लिखा हुआ है। अब मुझे क्या करना है, मुझे टोटल निकालना है। तो अगर आप एक एक्सेल यूजर होंगे तो शायद ये आपको पता हो एंड शायद आपको नहीं पता हो। तो यहाँ पे क्या है कि अगर मुझे सबका टोटल निकालना है तो यहाँ पे बस हमें एक शॉर्टकट प्रेस करना होता है, ऑल्ट की को होल्ड किया एंड इक्वल प्रेस किया। इतना करते ही आप देखोगे एक फॉर्मूला आ जाएगा सम का, जो कि एक्सेल में यूज किया जाता है टोटल निकालने के लिए, एंड ऊपर की रेंज अपने आप सेलेक्ट हो जाएगी। मैंने बस क्या किया, यहाँ पे यहाँ आकर ऑल्ट की को होल्ड किया एंड इक्वल प्रेस किया एंड बस एंटर करना है, टोटल अमाउंट अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। एंड आई होप ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ बात करते हैं पावरफुल टर्म की, जिसकी मदद से आप पूरा का पूरा कंट्रोल कर सकते हो हर एक ऑप्शन को, जो कि है ऑल्ट। देखो कई बार मान लो कि मैं माउस हमारा काम नहीं कर रहा एंड मुझे होम टैब में फॉर्मेट में यहाँ पे मुझे किसी ऑप्शन पे जाना है, तो ये काम मैं कैसे करूंगा। देखो यहाँ पे आप ऑल्ट की को प्रेस करो, जैसे आप ऑल्ट प्रेस करोगे आप देखोगे सबके ऊपर एक एक लेटर आ गया, होम पर एच, इंसर्ट पे एन, ड्रॉ पे जे आई, पेज लेआउट पे पी। अब मुझे होम टैब के ऑप्शंस को चूज करना है तो मैं एच प्रेस करूंगा, जैसे एच प्रेस किया सभी जितने भी ऑप्शंस हैं उन सब पे एक एक लेटर आ गया। मुझे कहाँ जाना है, फॉर्मेट में, तो मैं यहाँ पे ओ प्रेस करूंगा। देखो फॉर्मेट के ऑप्शन खुल गए, मैं सारा यहीं से कंट्रोल कर पा रहा हूँ। एंड मान लीजिए मुझे यहाँ पे जाना है हाइड अनहाइड में, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूंगा, यू प्रेस कर दूंगा तो वो खुल गया। एंड उससे रिलेटेड भी अगर मुझे कुछ करना है, जैसे हाइड कॉलम करना है, मैं यहाँ पे सी प्रेस कर दूंगा तो यहाँ पे हाइड कॉलम हो गया। देखो सेल्स वाला जो कॉलम है वो यहाँ पे हाइड हो गया। तो इस तरीके से ऑल्ट की मदद से आप एक कंट्रोल पैनल यहाँ एक्टिवेट कर देते हो, जिसकी मदद से आप कीबोर्ड से ही सभी ऑप्शंस को यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। आई होप कि दोस्तों इस वीडियो में जितने भी शॉर्टकट्स मैंने आपके साथ शेयर किए वो सब आपको क्लियर हुए होंगे एंड पॉइंट टू पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें एंड कम से कम अपने 2 से 3 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट में आप मुझे जरूर बताना कि जितने भी मैंने शॉर्टकट्स आपको बताए उनमें से सबसे बेस्ट शॉर्टकट आपको कौन सा लगा, ये कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।